नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का योगेंद्र क्लासेस जमुना पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र के सभी चैप्टरों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और एमपी बोर्ड 2026 दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं कुछ हाई स्कोरिंग टिप्स भी बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट इकोनॉमिक्स है, उसके ऑल चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है विकास, उसके लॉन्ग और शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स पहले चैप्टर का, वो है विकास क्या है, इसके प्रमुख आयामों को समझाइए। दूसरा प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, सूत्र सहित लिखिए। तीसरा प्रश्न है विकास के विभिन्न लक्ष्य गोल अलग अलग क्या होते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है विकास की तुलना करने के कौन कौन से मापदंड हैं। पांचवा प्रश्न है मानव विकास सूचकांक, यानी कि जिसको अंग्रेजी में HDI बोलते हैं, क्या है, इसके घटक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है भारत व श्रीलंका के विकास स्तर में अंतर क्यों है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है सतत विकास, यानी कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे विकास का क्या अर्थ है, IMF का पूरा नाम क्या है, HDI के 3 घटक क्या हैं, 2025 में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे चैप्टर पे। हमारा जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत में आर्थिक सेक्टर, इसके लॉन्ग और शॉर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार समझाइए। तीसरा है असंगठित क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 भारत में सेवा क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ा है। और प्रश्न क्रमांक 5 है GDP क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है नरेगा 2005 क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद इस चैप्टर के जो वेरी मोस्ट और शॉर्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। दूसरा है GDP का पूरा नाम बताइए। तीसरा है असंगठित क्षेत्र क्या है। और चौथा है यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धन और ऋण। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट में जो है धन यानी कि मनी क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं क्या थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बैंक धन कैसे क्रिएट करते हैं। चौथा है औपचारिक और अनौपचारिक ऋण स्रोतों में अंतर बताइए। पांचवा है क्रेडिट के फायदे और नुकसान लिखिए। और छठवां प्रश्न है RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं किसान अनौपचारिक कर्ज के प्रभाव पर केस स्टडी लिखना है। उसके बाद देखते हैं इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से पहला प्रश्न है मुद्रा के प्रकार बताइए। दूसरा है चेक क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए। तीसरा है RBI की स्थापना के बारे में बताइए। और चौथा है KYC का क्या मतलब है। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं चैप्टर 4 आ रहा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके लॉन्ग और शॉर्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इस चैप्टर नंबर 4 का पहला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। दूसरा है MTNC या MNC क्या है, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। तीसरा प्रश्न है FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लाभ बताइए। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे,
व्यापार उदारीकरण क्या है? प्रश्न क्रमांक 5 है वैश्वीकरण से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न क्रमांक 6 है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की भूमिका। प्रश्न क्रमांक 7 है वैश्वीकरण के फायदे व नुकसान बताइए। उसके बाद इस चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। जैसे MNC का पूरा नाम क्या है? WTO का गठन किस वर्ष हुआ? ग्लोबलाइजेशन का सरल अर्थ क्या है? आउटसोर्सिंग क्या है? ठीक है। उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे इकोनॉमिक्स का उपभोक्ता अधिकार। इसके लॉन्ग और शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार क्या है? इसमें 6 अधिकार लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कोपरा 2019 की विशेषताएं बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं जिला राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग की संरचना व अधिकार के बारे में लिखना है। चौथा प्रश्न है उचित मूल्य दुकानें और राशनिंग प्रणाली पर टिप्पणी। पांचवा प्रश्न है मिस सेलिंग क्या है? उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न क्रमांक 6 है ISI और एगमार्क के बीच अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 7 है शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में बताइए। इस चैप्टर के फ्रेंड्स जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है ISI एगमार्क का पूरा नाम बताइए। दूसरा है कोपरा कब लागू हुआ? तीसरा है उपभोक्ता दिवस क्या है, कब मनाया जाता है? और जो लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो है शिकायत कहाँ करें। तो उम्मीद है छात्रों यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम लाएंगे अर्थशास्त्र के MCQs और केस स्टडी क्वेश्चंस। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।